मैंने जिस शक्ति पर इतना भरोसा किया है वो मुझे धोखा नहीं दे सकती। उस आत्मा को मेरी नजरों के सामने लाकर खड़ा कर दिया। मैं उस आत्मा को वश में करके बहुत ही शक्तिशाली बन जाऊंगा। राठौड़, कार की चाबी ये लीजिए सर। मम्मी चल रहा है, चल ये सब क्या हो रहा है? मम्मी सर आई ड्रॉप डालने को कहा तो डालने से वो डर रही हैं। अंजलि को क्या हुआ है? अंजलि को नहीं सर। अम्मू को? अम्मू को क्या हो गया? अम्मू भी नहीं सर, मिस मदर। चल रहा है, चल रहा शोर है। मचाने की बजाय साइलेंटली आई ड्रॉप्स डालने को कहो। ओके सर। बहुत चल रहा है, आई ड्रॉप चाहिए। ये क्या? मिस मदर के चिल्लाने से ये रुक क्यों गए? मामला आई ड्रॉप से हल हो सकता था पर अब तो आंखें ही चली जाएंगी। मिस मदर, आज सर के हाथों तुम आउट हो जाओगी। बाप रे, पता नहीं सर क्या सोचेंगे। वो ड्रॉप्स डाल रही है तो अब वहां जाकर क्या करेंगे? मुझे भी जाना होगा। मम्मी बहुत जल रहा है। ए, छोटे बच्चों की तरह क्यों चिल्ला रही हो? चिल्ला चिल्ला कर हल्ला मचा रही हो। इतनी जलन हो रही है क्या? क्या चाहती हो कि तुम्हें पकड़ के तुम्हारी आंखों में ड्रॉप डाले? मम्मी अरे ऐसे मत चिल्लाओ। बहुत जल रहा है। कुछ लोगों को सच में टैबलेट, इंजेक्शन, आई ड्रॉप से थोड़ा डर लगता है। ऐसे डरोगे तो कैसे चलेगा? एक सेकंड के लिए आंखें खोलो, काम हो जाएगा। तुम चाहो तो नीला को डालकर दिखाऊं क्या? चल रहा है। मेम साहब, जिनकी आंखें जल रही हैं उनको ड्रॉप्स डालेंगे तो जलन कम होगी। मेरी आंखों में डालेंगी तो मेरी आंखें ही चली जाएंगी। हाँ बढ़िया है, तू चुप कर। क्या हो रहा है यहाँ पर? घर में किसी को कोई काम नहीं है जो सब लोग यहाँ पर जमा हो चुके हैं? देखो ना अमर, आंख में आई ड्रॉप्स नहीं लगाएंगी तो आंख का दर्द कैसे कम होगा? इस लड़की की वजह से सबके काम खराब हो रहे हैं। मेरे ख्याल से इस लड़की को एक सप्ताह के लिए इसके घर भेज देना ही सही रहेगा। हाँ? ठीक होने के बाद हम इसे बुला लेंगे। ड्रॉप डालने के बाद 10 मिनट में खत्म हो जाने वाली तकलीफ को 1 हफ्ते की छुट्टी किस लिए मेम साहब? तुम थोड़ी देर चुप रहो ना राठौर। क्या करना है अमर को अच्छे से पता है। तुम्हारी आंखों में आई ड्रॉप्स डालने के लिए इतने सारे लोग तुम्हें मनाने के लिए चाहिए? अरे मैं भी तो तब से यही तो कह रही हूँ। आप सब चले जाएंगे तो मैं जैसे तैसे करके डाल लूंगी। कैसे डालोगी बेटी? दूसरे डालेंगे तो तुम्हें डर लगता है, ऐसे कह रही हो। अमर, वो आई ड्रॉप जो भी है वो तुम ही डाल दो। एकदम सही कहा जी।
नहीं अमर, हाँ मत कहना। अरे ससुर जी, आप भी ना उस दिन स्विमिंग पूल में बचाया था, तब भी मुझे बहुत बुरा लग रहा था। फिर भी आप लोग चाहे जितना बोले, मेरे पति बिल्कुल नहीं मानेंगे। नहीं 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 लाओ इधर। नहीं 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 नहीं। इधर दो। सर, अरे आईज ओपन करो। रहने दीजिए सर, मैं खुद डाल लूंगी। आईज ओपन करो। मैं खुद डाल लूंगी, बोल रही हूँ ना। दीजिए मुझे, दीजिए। शट अप। मुंह बंद करके चुपचाप बैठ जाओ। ओ बहना। मिस मदर, तुम हो इसलिए मैं कुछ नहीं कह पा रही हूँ। तुम रहने दो अमर, मैं कर लेती तुम हूँ। रहने दो बेटी, वो देख लेगा ना। ससुर जी, ससुर जी, अरे चले जाइए। इन दोनों को यहाँ अकेले छोड़कर सब चले जाइए। अब मैं भी यहाँ क्यों रुकूं? मैं भी चली जाती हूँ। कैसे जाऊंगी? नहीं जा सकती। ओपन। अरे देखा, हो गया ना। इतनी छोटी सी बात के लिए तुम खुद भी परेशान हो रही थी और सबको परेशान करके रखा था। अब 10 मिनट के लिए इसी तरह अपनी आंखें बंद करके रखना। ठीक है सर। राठौड़, सर। बच्चे नीचे आ गए हैं क्या? सर मतलब वो आए हैं या नहीं? नहीं सर, रेडी हो रहे हैं सर। अब तक रेडी नहीं हुए हैं? सर। अरे अब ये बच्चों से क्या कहेंगे, क्या पता। अरे सर, उन्हें कुछ भी मत कहिए, उनकी कोई गलती नहीं है। मैं भी उन्हें उठा नहीं पाई। अरे अरे सर, अरे अलार्म लगा देता तो इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं थी। अरे रे, स्कूल के लिए लेट हो गए हैं, डैडी को पता चलेगा तो पता नहीं क्या होगा। अरे कुछ नहीं होगा दीदी, टेंशन मत लो। अम्मू, हाँ? टाइम क्या हुआ है? तुमसे पूछ रहा हूँ, टाइम क्या हो रहा है? रुक जाओ निर्मला। जी बच्चे। देखो,
अमरेंद्र अनुशासन के लिए कितनी अहमियत देता है तुम जानती हो ना। वैसे भी इतने दिन बच्चे माँ को खोने के दर्द में रहेंगे सोचकर देखकर भी अनदेखा किया। अब आगे से अमरेंद्र पहले जैसा ही रहेगा, बच्चों को भी पहले की तरह ही अनुशासन में रखेगा। प्लीज जी, सिर्फ इस बार के लिए छोड़ दीजिए। अगली बार ये लोग ऐसा बिल्कुल नहीं असल करेंगे। में तुम लोगों को रूम ऐसे रखा जाता है क्या? हाँ? यही है तुम लोगों का डिसिप्लिन? यही है तुम्हारा टाइम सेंस? मॉर्निंग की एक्सरसाइज छोड़ चुके हो, जंक फूड खा रहे हो, हेल्थ के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रहे हो। अभी स्कूल का टाइम हो रहा है, तभी भी रेडी होने में ही लगे हुए हो। तुम लोग कब रेडी होगे और कब स्कूल जाओगे? अर्ली मॉर्निंग में तुम लोग उठे क्यों नहीं थे? डैडी, वो अलार्म। शट अप! अलार्म पर डिपेंड होकर सो रहे हो क्या? वैसे भी मन में डर हो तो किसी भी अलार्म की जरूरत नहीं पड़ती। नया प्लेस, नया स्कूल, नए लोग, एडजस्ट होने में टाइम लगेगा सोचकर मैं चुप बैठा हुआ था। लेकिन तुम लोग काफी कंफर्टेबल हो चुके हो, अभी समझ में आ रहा है मुझे। अब से तुम लोग मॉर्निंग 5:30 को उठकर एक्सरसाइज करोगे, हेल्दी फूड ही खाओगे और टाइम पर स्कूल जाओगे। होमवर्क करने के बाद ही सोओगे। हर गलती के लिए पहले जैसे ही पनिशमेंट मिलेगी। अंडरस्टूड? आया समझ में? ओके डैडी। आज तुम लोगों की मिस्टेक के लिए पनिशमेंट इवनिंग में मिलेगी। अरे बाप रे। तुम्हें अब रेडी होने में कितना टाइम लगेगा बताओ? 15 मिनट्स में आ जाएंगे डैडी। नो, 10 मिनट्स में तुम सब लोग रेडी होकर अपने स्कूल बैग के साथ सब नीचे आओगे, वरना एक्स्ट्रा पनिशमेंट मिलेगी। गॉट इट? कल तक तो डैडी अच्छे ही थे ना दीदी। डैडी नहीं है, लेफ्टिनेंट अमरेंद्र इज बैक। गलती हुई तो सजा देंगे। 9 मिनट ही बचे हैं। डैडी ने जो टाइम दिया था उसमें से 1 मिनट खत्म हो चुका है। जाओ जाओ जाओ। तीनों ही हैं। वैसे अंजलि कहाँ है? इतने गुस्से में यहाँ से गए हैं, पता नहीं बेचारे बच्चों को क्या बोलेंगे। सर, उन्हें कुछ मत कहिए, गलती मेरी है। आईज में पेन होने की वजह से मैं ही उन्हें टाइम पर नींद से नहीं जगा पाई। अरे क्या हो रहा है पता नहीं चल रहा। तेरे
वही पकड़, ऑलमोस्ट वही पोज है। दस मिनट तक आईज ओपन करने से मैंने तुम्हें मना किया था ना। अरे अभी भी मैंने आंखें बंद ही रखी हैं, क्योंकि आप ही संभालोगे ये मुझे पता है। मेरे हिसाब से 3 काउंट करते ही आप मुझे खींच लेंगे। खींच लीजिए। हाँ, तो फिर देरी किस बात की? काउंट स्टार्ट करो। 1 2 3। मम्मी! बाप रे! अरे! अरे अरे क्या हुआ? क्या हुआ? मिस मदर, ऊपर खींचोगे सोचा था, ऐसे नीचे क्यों ढकेल दिया? शट अप! इस घर में किसी को भी डिसिप्लिन नाम की चीज नहीं है। तुम्हें रूम में रहने को कहा था ना, तो फिर तुम बाहर क्यों आ गई? मुझे घर में सबका ख्याल रखने के अलावा और कोई दूसरा काम नहीं है क्या? अरे रे, असल में किसी में भी डर और जिम्मेदारी नाम की चीज है ही नहीं। अब अगर मैं नहीं आता तो ऐसे ही चलते हुए जाकर किसी चीज से टकरा कर गिर जाओगी तो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा बताओ? बोलो जल्दी। बेचारी, उसे बुरा लगेगा। इतना भी मत डांटिए ना। कितने दिनों बाद मैं जो चाहती थी आज वो सब हो रहा है। अमर के गुस्से में आग लगाने का टाइम आ गया है। ओए माँ! मिस मदर, जब तबीयत ठीक नहीं थी तो एक जगह बैठ सकती हो ना? बिना वजह इधर उधर क्यों घूम रही हो? वैसे भी अमर का मूड अच्छा नहीं है, तुम इसे गुस्सा और क्यों दिला रही हो? इसीलिए जब तक तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं हो जाती तुम्हें घर रहना चाहिए, मैंने कहा था। लेकिन यहाँ तो कोई भी मेरी बात ही नहीं सुनता। मनोहरी, तुम ये क्या बोल रही हो? मैं यहाँ सब संभाल लूंगी अमर, तुम जाओ। पता नहीं, ये भी किसी के समझ में नहीं आती है। वैसे अंजलि कहाँ चली गई? कहाँ है अंजलि? सुबह से दिखाई नहीं दे रही है। ये क्या है? सुबह सुबह चलते चलते सपना देख रहा हूँ क्या? हे ईश्वर, ये क्या अजीब चीज है? अंजलि बेटा, जो मैं देख रहा हूँ और जो तुम कर रही हो दोनों एक ही है ना? या फिर मेरी आंखों में कोई प्रॉब्लम हो गई है? कुछ भी हो जाए तुम्हारी गर्दन नीचे झुकती ही नहीं, किताब की ओर भी नहीं झुकती। यहाँ कोई है नहीं और कोई आएगा भी नहीं, तो फिर तुम ऐसा क्यों लगी हुई हो?
तो फिर ऐसी पढ़ाकू बनने का नाटक क्यों कर रही हो अंजलि बेटा? चल, थोड़ी देर पहले सर का अम्मू लोगों पर चिल्लाना सुनकर तुमने परफॉर्मेंस करना स्टार्ट कर दिया। हाँ? मैं बात कर रहा हूँ और तुम सर झुकाकर पढ़ाई कर रही हो। सर उठाओ अंजलि बेटा। क्या हुआ अंजलि बेटा? मैं पढ़ाई कर रही हूँ, पापा की डर की वजह से नहीं, माँ के प्यार की वजह से।